श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालनिशेन सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः एकदा चारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत् पञ्चशासुत्रियामासु हायना पूरणीष्वजः तदो विदूराच्चरतो गावो वत्सानुपव्रजन् गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम् दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात्तकुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाधुङ्कतैराश्रुपया जवेन समेत्य गावोधो वत्सान् वत्स्यवत्योऽप्यपाययन् गिलन्त्यैव चाङ्गानि लिहन्त्यः सौधसम्पयः गोपास्तदरोधनायासमुद्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाधुकिच्छ्रतो भीत्य गोवत्सैददृशुस्वतान् तदीक्षणोत्प्रेमरसा प्लुताशया जातानुरागा गतवमन्यवोर्भकान् उदूह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापु परमामुदं ते ततः प्रवयसो गोपास्तूकाश्लेषासु निर्वृताः कृच्छ्राच्छनैरपगताः तदनुस्मृत्युदुस्रवः ब्रजस्य रामप्रेमरधेर्वीक्ष्य उत्कण्ठमनुक्षणम् मुक्तस्तूतनेष्वपत्येषप्यहेतु विदचिन्तयन् किमेतद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य संसात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुत आयाता दैवी वा नारितासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी इति संचित्य दासार्हो वत्सान् सवयसानपि सर्वानाचष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सह नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भाषीसभिधाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्तं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलोवेत। साल भर भगवान गोप बालक और गोवत्स बने रहे। बड़ा प्रेम बढ़ा तमाम वृंदावन में। माताएं और गायें उन बछड़ों से और उन वत्सों से बालकों से अत्यंत प्रेम स्नेह करने लगी। इस प्रकार प्राय साल भर बीता। सुखदेव जी महाराज भी कहते कहते गदगद हो गए इस लीला को।
तो पूरा काल का हिसाब रख नहीं सके। 5-6 दिन सुखदेव जी ने कहा कि 5-6 दिन शेष रही, 5-6 रात्रियां शेष रही, तब की बात है। ये शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि जिस दिन ये गए थे वन में भोजन करने, उस दिन जन्म नक्षत्र होने के कारण दाऊ जी साथ नहीं जा सके। और दाऊ जी के साथ न ले जाने का कारण भी था, एक तो वन भोजनीय होता नहीं, शायद लीला ही बदल जाती, अघासुर को दाऊ जी मार डालते। दाऊ जी तो पूरा ध्यान रखते थे श्याम सुंदर का, और वे सर्व समर्थ थे ही, तो शायद ये लीला इस रूप में होती नहीं। तो स्वयं भगवान की लीला शक्ति ने ही इस प्रकार से उस दिन दाऊ जी को नहीं जाने दिया, दाऊ जी को रख दिया वहीं पर, और ये लोग सब गए। अघासुर का मोक्ष हुआ। यों ये साल भर प्राय बीता। एकदाचार्यन वत्सान सरामो वनमाविशत पंचशास्त्रियामासु हायना पूर्णीश्वजः। किसी को भी मालूम नहीं हुआ, दाऊ जी को भी रहस्य मालूम नहीं हुआ। दाऊ जी सर्ववित हैं, सर्वज्ञ हैं, परंतु जब स्वयं श्री कृष्ण जो सारी माया के अधीश्वर हैं, वे अगर न पता लगने देना चाहें तो दाऊ जी की तो बात अलग रही, अपने आप को मोहित कर लेते हैं। वो जब बछड़ों को और बच्चों को ढूंढने लगे थे, उस समय क्या उनकी सर्वज्ञता शक्ति कहीं चली थोड़ी गई थी? वो जो सर्वज्ञ थे वो सर्वज्ञ तो रहे ही, पर सर्वज्ञ रहते हुए भी ये मधुर लीला शक्ति ने उनकी सर्वज्ञता को छिपा लिया। तो वहां वो सर्वज्ञ होते हुए ही, सब जानते हुए ही, लोग दिखाने के लिए नाटक अगर उन्होंने किया तो लोग देखने वाले वहां थे ही नहीं कोई। किसको दिखाते नाटक? तो ये नाटक नहीं और दंभ भी नहीं, ये भगवान की मधुर लीला। तो जिस भगवान की मधुर माया से स्वयं भगवान सर्वज्ञ होकर मोहित से हो जाते हैं और बछड़ों को, बालकों को ढूंढते हैं, ढूंढकर जब तक वो ऐश्वर्य शक्ति उदित नहीं हो जाती तब तक दुखी रहते हैं। तो ये उनका बछड़ों का, बालकों का अनुसंधान, ये ढूंढना और दुखी होना, ये कृत्रिम नहीं है, ये नकली लोग दिखाऊ नहीं है। तो जिस अपनी स्वमन मोहिनी माया से वे स्वयं मोहित हो जाते हैं, उसी स्वजन मन मोहिनी, स्वमन मोहिनी, बलराम जी में उनमें अंतर क्या है? उस माया से ये मोहित हो रहे अब तक दाऊ जी, तो इनको भी अब तक पता, ये तो तब से रोज जाते थे, ये तब से रोज जाते, एक दिन नहीं गए, पर तब से रोज ये साथ जाते, रोज खेलते, रोज वही सब चीजें होती, और रोज ही वो स्नेह तो उनका था ही, बछड़ों के प्रति और बच्चों के प्रति, गायों का और ब्रज रामाओं का। परंतु दाऊ जी की दृष्टि उधर गई नहीं। अब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई अब तो लीला बदलने वाली है, अब तो बहुत शीघ्र ब्रह्मा जी आने वाले हैं। अब ये सारी बातें भैया को मालूम हो जाए तो ठीक। तो उन्हीं की माया शक्ति ने, उन्हीं की लीला शक्ति ने ये अब नया आयोजन किया। रोज जाते, एक दिन की बात नहीं, रोज ही जाते, पर आज तक दाऊ जी के मन में कोई बात उदय नहीं हुई। पर अब एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन 5-6 दिन बाकी रहे थे। तो सुखदेव जी प्रेम में मत्त हैं, इसलिए वो भी काल का ठीक निर्णय नहीं कर सके। 5 दिन बाकी कि 6 दिन बाकी, 5-6 दिन बाकी थे। तो इतने दिन पर्यंत प्रभु चरित्र लखे नहीं राम, रहे दिवस खट 5 जब, लखे कछु के बलधाम।
एक दिन ये गए गाय चराने के लिए, तो वही बस वही शिशुओं का खेल, वही श्रृंगध्वनि ध्वनि, वही वंशी वादन, वही ताली बजा बजा करके नाचना गाना, और वही श्री कृष्ण को घेर कर सबका इकट्ठा हो जाना। अब घेरने वाले भी वही हैं और घिरे हुए भी वही हैं, घेरा भी वही है। श्री कृष्ण को देख देख कर आनंद का अनुभव करने वाले भी वो श्री कृष्ण ही हैं। पर इस प्रकार से खेलते हुए पहुंचे बन सुखदाम, सखा संग अभिराम, अमित खेलत हैं खेल, कछरन बछरन मेल। तो आज बड़ा शुभ संयोग, सबके सब इकट्ठे हो गए। अब ये आज ये कभी कहीं जाते कभी कहीं जाते, ये गोवर्धन की तलेटी की ओर आज सब ये बछड़ों को ले गए। तो बछड़े सब नीचे चल रहे और ये सब खेल रहे, और बहुत ऊंचे पर गायें चल रही थी। छोटे छोटे बछड़ों को तो घर ही पर सब छोड़ आए थे जो हाल के बच्चे थे। ये बड़े बड़े बछड़ों को लेकर के श्याम सुंदर अपने दल के साथ इन्हें चराने आते थे। और गायें बड़ी बड़ी गायें थीं, तो गायें तो आ जाती थी पहले ही, बड़ी गायें थी ना, और लाने वाले वो बड़ी उम्र के ग्वाले थे सब। और ये श्याम सुंदर जब लेकर के आते बच्चे, तो ये बच्चे और बछड़ों को हिलाते, ये जरा खेलते खाते मौज से आते, कुछ देर भी हो जाती। तो ये कुछ देर से आए थे, तो ये जब पहुंचे तो ये बहुत ऊंचे शिखर चोटी पर रही, ये गायें ऊंचे पर चल रही थी और दूर रही। लेकिन क्या हुआ कि वो जो ग्वाले थे उन लोगों ने अकस्मात देखा कि सब गायें चंचल हो उठी। वो घास चर रही थी तो घास चरना छोड़ दिया और सब चंचल हो गईं, और मानो सबकी नजर एक तरफ लग गई गायों की। और एक तरफ कहाँ कि जहाँ गोवर्धन के तलेटी में नीचे जहाँ बछड़े चल रहे थे, सारी गायें उनकी ओर देखने लगीं। तो अब वो बहुत दूर रहे, ये तो एकदम ऊंचे पर थे और वो एकदम नीचे पर। तो देखते ही उन्होंने देखा ग्वालों ने कि गायें केवल चंचल ही नहीं हो गई, पागल सी हो गई, और मानो उनमें ज्ञान रहा नहीं, सुध-बुध रही नहीं, और वो दौड़ने लगी। जब दौड़ने लगी तो इन्होंने अपनी अपनी लकुटिया उठाई, सब ग्वालों ने कहाँ जा रही हो। अब वो रोकने लगे, गरज गरज कर रोकने लगे। सब के सब ग्वाले सामने आ गए, सामने खड़े हो गए, यूं दिखावे लाठी और मारना चाहें, पर गायों ने किसी की बात सुनी नहीं। और रास्ता वास्ता नहीं देखा जिन्होंने, गायों ने रास्ते बने हुए रहते हैं पहाड़ों में, रास्ते से चढ़ना रास्ते से उतरना ये तो रोज का काम। आज गायों ने देखा नहीं रास्ता बेरास्ता, कांटों के पेड़ हैं, गढ़े हैं, स्थान स्थान पर वो पहाड़ की चट्टानें पड़ी हैं, रास्ता रुका है, पर ये किसी और इन्होंने ताका नहीं। वे रोकते रहे, मारने का उपक्रम करते रहे, डराते रहे, और इतने जोर से ऊबड़ खाबड़ रास्तों में दौड़ी कि दौड़ते वैसा मालूम हुआ कि मानो दो ही पैर से चल रही है। चार पैर, वो दोनों पैर छट गए ना चलते चलते, तो ऐसा मालूम हुआ कि मानो ये दो ही पैर से चल रही है, चार पैरें नहीं हैं। पूंछ ऊपर को उठ गई, मुंह उठ गया, और वे सब के सब ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्वपुट छोड़ करके, और मानो उनका गला धुएं से लग गया, यूं हो करके वे दौड़ी, और दौड़ते हुए उनके स्तनों से दूध झरने लगा, और वे हुंकार करती हुई सब के सब दौड़ी। रोका, बहुत रोका, रुकी नहीं। तो एक बड़ा सुंदर भाव टीकाकार कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण की ओर अगर किसी के जीवन की गति हो जाए, उधर वो किसी प्रकार से चल पड़े,
उधर का आकर्षण मन में जाग उठे तो फिर क्या कोई जगत का बंधन रोक सकता है उसे? जगत का कोई भी भय, कोई भी आक्रमण, कोई भी बाधा क्या उसे रोक सकती है? क्या वो किसी भी मार और प्रहार का किसी प्रकार से भी विरोध मानता है? ये तो तभी तक है जब तक उस तरफ मन हमारा जाता नहीं। श्याम सुंदर की ओर जिसका मन गया, जो उधर चलने लगा, उसका मार्ग चाहे लोगों के देखने में कंटकमय हो, शिलाओं से भरा हो, और उसके पास कितने ही आसपास भय लगे हुए हों, परंतु जो उस तरफ चल दिया, ये श्री कृष्ण का आकर्षण। उनका नाम कृष्ण है ना, खींचने वाले। तो जिनको उन्होंने खींच लिया, जिनका मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया, वो फिर आराम नहीं देखता कि आराम मिलेगा तो साधना होगी। वृंदावन में अच्छी सी कोठी बन जाए तब जा करके वहां आराम से रहें, भजन करें। ये आराम देखने वाले राम को नहीं पाते। सारा आराम राम के लिए बह जाता है। तो जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए मन मचल जाता है और व्याकुलता हो जाती है। भगवान को प्राप्त करने की सबसे बड़ी साधना क्या है? ये जप तप साधन, ये सब अच्छे हैं, ये सब करने चाहिए, पर ये मुख्य साधन नहीं है। मुख्य तो है हृदय की वो आत्यंतिक व्याकुलता, छटपटाना, संताप हो जाना, जलने लगना हृदय का। हृदय में आग लग गई, बिना उनके मिले शांत नहीं हो सकती। तो जिसका मन इस प्रकार भगवान की ओर चला जाता है, उसको कोई प्रतिबंधक नहीं रोकता, रोक सकता नहीं। न तो स्वजनों का विरोध रोकता है, भाई क्या करें, घर वाले नहीं मानते। घर वाले नहीं मानते या घर वालों में हमारी ममता आसक्ति जो है वो नहीं मानने देती, कौन कहता है, इस कौन जानता है। और न रास्ते की भयानकता पर ध्यान जाता है और न दूरी पर ध्यान जाता है। जिसके प्राण उस प्राणनाथ से मिलने के लिए रो उठते हैं, वो मार्ग की दूरी को, मार्ग के कंटकों को, अपमान को, प्रहार को, बदनामी को किसी प्रकार से मानता नहीं। वो तो फिर उसके आंखों के सामने दिखते हैं श्याम सुंदर, और मन लग जाता है श्याम सुंदर से, और वो फिर बिना विषाद के, ये नहीं कि ये रोकते हैं जिनसे द्वेष करें, न रोकने वालों पर ध्यान है और न ममता करने वालों में आसक्ति है। जो इसमें फंस गया वो तो रास्ते में रुक गया। अगर वो रोकने वालों पर द्वेष करने लगा तो वहां से ध्यान छूटा, और ममता करने वालों में आसक्ति की तब भी छूट गया। तो वो सारे विघ्न बाधाओं को, विघ्न बाधा दो तरह की होती है, मीठी भी और कड़वी भी। मीठी में आदमी जल्दी बढ़ता है, क्या करें भाई, ये परिवार वाले छोड़ते नहीं, ये संभालना है, सब काम तो करना है, और बड़ा हमारा आदर करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इनको छोड़ के हम कैसे दूसरा काम करें। इस प्रकार ममत्व का बंधन जो है ये आसक्ति को और भी गाढ़ा कर देता है। और जहां विरोध होता है वहां तो मन में बैर जाग उठता है। द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ, द्वेष विनाश चाहता है, तो भगवान की ओर गति उसकी हटकर, दृष्टि हटकर लग जाती है जिसको द्वेषी माना उसका विनाश करने के लिए, पथभ्रष्ट हो गया। लेकिन जो एकमात्र भगवान की ओर ताकता है, देखता है, वो फिर दूसरी तरफ मुंह फेर कर देखता ही नहीं। चाहे कोई स्तवन करे, ममता करे, और चाहे विरोध करे, चाहे मारने को तैयार हो और चाहे मारे,
वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर, किसी की परवाह न करके सारी विघ्न बाधाओं को चरणों से रौंदता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलता है। तो आज ये गायें जा रही हैं बछड़ों की ओर नहीं, बछड़ों के रूप में जो श्याम सुंदर हैं उनकी ओर। बछड़े तो पहले भी थे, और बछड़े तो वो घर पर छोड़ करके आई हैं, छोटे छोटे बच्चे स्तनपाई। तो आज ये जा रही हैं वत्स रूपधारी श्याम सुंदर की ओर आकर्षित होकर, इसलिए कोई भी बाधा विघ्न इनको रोक नहीं सका। बड़ी भारी उन्होंने बाधा दी, जितना बल था उनमें, और बड़ी संख्या उनकी थी गोपालों की, और ये गायों को रोकने में, चलाने में, उठाने में, बैठाने में बड़े निपुण, सब कला दक्ष रहे, परंतु कोई रोक नहीं सके। गायें दौड़ी, ये लज्जित हो गए, ये हार गए ना। अरे इतने इतने तगड़े सब ग्वाले और गायों को रोक नहीं सके। तो मन में सोचा कि नीचे बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे कि बोले ये बाबा लोग तो सब गायों को नहीं रोक सके। तो मन में लज्जा आई, भय और क्रोध भी आया। क्रोध आया इस बात पर कि ये तो बेचारे मान लिया जानवर ही हैं, पशु हैं, पर ये बच्चे तो सब आदमी हैं, और ये दाऊ और ये श्याम सुंदर तो सब बड़े उद्धत हो गए हैं। ये दो बात, एक तो ये गायें इनका हल्ला सुनकर के बिचुक जाती हैं, और दूसरे गायों का स्नेह इनके प्रति बहुत है। तो जहां इनको गायें देखती हैं वहां इनकी ओर चल पड़ती हैं। ये तो उनका अनुभव था कुछ। तो इधर ये लाए क्यों इनको? बछड़ों को इधर न लाते, न हो हल्ला मचाते, न बंसी बजाते, न सिंगा बजाते, तो ये गायें सब उधर देखती क्यों? तो मन में लज्जा हुई और गायों पर और बालकों पर गुस्सा आया। अब ये गोपासदरोधनायास मौज लज्जोरुमन्युया दुर्गा दुखितो भीत्य गोवशो सुतान। ये गाय नीचे उतरी, दौड़ी आई, और ये दौड़ी तो बछड़े सब दौड़ गए सामने। अब तो फिर बस मिलने भर की देर थी। अब वो अपना सारा रस पान कराने के लिए, अरे जो रस भगवान के सिवा दूसरे को पान कराया जाए वो रस तो विष बन जाता है, पान करने वाले के लिए भी और कराने वाले के लिए भी। सारा रसमय भगवान के अर्पण होना चाहिए। तो गायों ने अपना सारा रस, जो कुछ उनमें अमृत भरा था, वो सारा का सारा आज देने लगी, चूने लगा रस, दूध, और बछड़े भी हुमक कर और सब दूध पीने लगे। अब वो गायों की आंखें सारी अतृप्त होकर देखने लगी और चाटने लगी गायें। समित गावोधो वत्सान वत्सवत्यो पिपायन गिलंते वचांगानी लिहंत सुदसम। मानो पी जाएंगी ये, इस प्रकार मानो निगल जाएंगे, ऐसे चाटने लगी। प्रेमति गाढ़ो गिल जेही जन अस सुख बाढ़ो। ऐसा सुख बढ़ा कोई ठिकाना नहीं। अब ये बछड़े और गायें इस प्रकार से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्रेमी दो मिले, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्रेमी। अब ये रसास्वादन में लग गए, रस देने में रस लेने में, दोनों में ही रसपान होता है भला। ये तो लग गए इसमें, और वे अब पीछे पीछे लज्जित से होकर और क्रोध में भरे ये सब ग्वाले नीचे उतरे। बोले डांटेंगे, आज बच्चों को भी डांटेंगे। तो बेचारे ये भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से उतरे, कोई गिर पड़ा, कोई ऐसा ही, पर चलते चलते नीचे उतर ही आए। बोले आज इन बच्चों को ठीक करना है, इन शिशुओं को डांटना, ये बड़े ये उद्यमी हो गए हैं और मन में आता है सो करते हैं, ये किसी के सुनते उनते हैं नहीं। भला इधर ले आए बछड़ों को, सारी गायों को बिचुका दिया, ये ठीक नहीं। नीचे उतरे, उतरते ही आंखें गई उन बच्चों की तरफ, सारा क्रोध शांत हो गया। तो लाल आंखें थी
उन लाल आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, ललाई उतर गई, सब के सब सहमे से रह गए हैं। अब वो भूल गए, गायों की बात भूल गए कि गायें क्यों दौड़ी आई थी और हम क्यों आए हैं, क्यों नीचे उतरे हैं, गुस्सा आया था, डांटने आए हैं, गायों को ठीक करने आए, ये सब बात भूल गए। उनके सामने रह गया उन बालकों का वो हंसता हुआ मुखमंडल, उनकी चित्तवृत्ति निमग्न हो गई। वो मानो एक बिजली का करंट सा मार गया, सबको सारे के सारे स्नेह रस समुद्र में मानो डूब गए। अब क्रोध कहाँ रहता? ये तो जहां तक भगवत रस नहीं आता है तभी तक ये काम क्रोधादि रहते हैं। भगवत रस का जहां उदय हुआ वहां ये अरस कुरस विरस सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो बस क्रोध की वृत्ति तो न मालूम कहाँ जल भुन गई, अब उसमें डूब गई अचल पल में, उस स्नेह समुद्र में, और अब उसमें अनुराग की प्रेम की तरंगें लगी उठने। स्नेह समुद्र में प्रेम की लहरें उठने लगी और ये सब नाचते हुए उस प्रेम की तरंगों में दौड़ करके सब लोगों ने बालकों को गोदी में ले लिया, उठा लिया। आए थे डांटने और दौड़े और पुत्रों को सबको उठा लिया गोदी में। हाथ में जो लाठी थी वो गिर गई नीचे और भुजाएं फैल गईं उनको हृदय से लगाने के लिए, चिपटा लेने के लिए। मानो हजारों हजारों प्राणों की आतुरता यहाँ एक साथ, उत्कंठा एक साथ इन गोपों में आकर के इकट्ठी हो गई हो। बड़ा उल्लास, बड़ा आह्लाद, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा हर्ष। सबने गोपों को उठा करके, ये बच्चों को उठा करके हृदयों से लगा लिया और सिर सूंघने लगे। तदीक्षणो प्रेम रसाप्लुताशया जाता अनुरागा गतमन्योर्भकाम उदुह्यदोर्भि परिरभ्यम ऊर्धनि घ्राणैरवापु परमा मुदन्ते। परम प्रमोद में भरकर सारे के सारे और वे अपने अपने उन बालकों को, अपना पराया क्या, जो बालक मिला उसको उठा करके हृदय से लगा लिया। आए यद्यपि वो सबर ताड़न मन अनुराग तदपि देखी बालक बदन बढ़े प्रेम बड़ भाग। यद्यपि रस अति घोर निरखी बदन सब मिट गई प्रेम उमग नहीं थोर रहस्य लिए उरलाई सुत शीस शिव सूंघ पुनि पुनि उरलाई मानो परी परम निधि पाई। मानो परम निधि कहीं पड़ी हुई मिल गई हो, उठा के हृदय से लगा लिया। ये दशा अब भगवान ने देखा, लीला शक्ति ने देखा कि अगर यूं ही रहा तब तो इसमें तो काल का कोई व्यवधान तो आएगा नहीं और इस प्रेम में कभी कमी होगी नहीं। ये भगवान और भगवान का प्रेम ये कभी बासी नहीं होते, ये नित्य नए बने रहते हैं। भला आज ये जितना भी विषय प्रेम है वो तो आज है, कल बदल जाता है, रूप बदलता है, मन बदलता है, भाव बदलते हैं, गुण बदलते हैं, स्थिति बदलती है और कभी घटती है कभी बढ़ती है। ये जो 6 इसके रूप माने हैं, किसी वस्तु का होना, जन्म होना, रहना, बढ़ना, घटना, रूपांतर होना और नष्ट हो जाना, ये संसार की प्रत्येक वस्तु में है, भगवान में भी है और भगवान के प्रेम में भी है, गुण में भी, वहां भी परिवर्तन है, पर वहां परिवर्तन नित्य वर्धनशील है, घटने बढ़ने वाला परिवर्तन नहीं है, केवल बढ़ने ही बढ़ने वाला है, प्रयाग में पूर्णो नहीं। ये चंद्रमा की भांति बढ़ता तो है पर पूर्णिमा इसकी कभी होती ही नहीं। ये तो पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष आता है ना घटने का, तो उस चंद्रमा में आता, इस चंद्रमा में कृष्ण पक्ष नहीं आता। इसमें कभी पूर्णिमा होती नहीं है, तो नित्य नित्य वर्धनशील, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो ये इनका दूध पिलाना और उनका पीना,
और इनका गोद लेके सिर सूंघना और उनका चिपटे रहना, ये तो कोई बंद होने का ही नहीं। ये तो उत्तरोत्तर बढ़ते चला जाएगा, इसमें कभी भी मन उबेगा नहीं, उकताएगा नहीं। तो अब वो सब के सब आंखों के पलकें तो पड़ नहीं रही हैं और आंसू झर रहे हैं गोपों के, और उन आंसुओं से अभिषेक हो रहा है बच्चों के मस्तकों का। सूंघ रहे हैं मस्तक, हाथ फेर रहे हैं, सुध-बुध खोए भ्रांत से खड़े, उतारते नहीं हैं। अब भगवान ने देखा कि ये अब बदलना है ना, तो लीला शक्ति ने मन बदला। देखा भाई अब तो देर हो गई, तो गायों की ओर देखा, लीला शक्ति ने देख लिया, तो गायें भी सब अलग हो गईं और गोप भी अलग हो गए। अब प्रेम तो उनका समाता नहीं, आंखों से तो गायों के और गोपों के भी आंसू की धारा चल ही रही है, पर वो जो आवेग था बढ़ रहा था वो रुक गया। अब तो बस वो चलने लगे। अब तो जो उनके आंसू हैं ये प्रेम के और परमानंद की स्मृति के आंसू हैं। रास्ता एक बार तो दिखा नहीं, फिर वो बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से अपने मन को यहीं छोड़कर केवल देह को लेकर तत प्रवयसो गोपास्तु कश्री सुनिर्वता कृच्छ्राक्षणैरपगता तदुस्मृत्यु अश्रवः, चले वहां पर रोते हुए। गदगद कंठ हो गया उनका, बोल नहीं सके, आंखों से आंसू झरने लगे और बार बार घूम घूम कर जरा देख लें श्याम सुंदर की ओर, बछड़ों की ओर गए। ये सब लौटे। अब ये दाऊ जी ने सब चीजें अपनी आंखों से आज देखी। देखते तो रोज ही थे इस प्रकार की, पर रोज आंखें उनकी इस तरफ गई नहीं। आज दाऊ जी की आंखें इस तरफ गई। ब्रजस्य राम प्रेमर्धेर वीक्षोत्कंठ मनुक्षणम मुक्तस्तनी स्वपत्ते स्वप्य हितविद चिंतय। आज उनकी आंखें गई तो उन्होंने देखा ये क्या बात है, सब चीजें उन्होंने आंखों से देखी। तो झांकी इनकी कैसी थी आज, एक बड़ा सुंदर कदम्ब का वृक्ष रहा, बछड़े सब चर रहे थे, गायें ऊपर से आईं, बछड़ों ने स्तनपान किया, ग्वाले आए, उन सब ने अपने अपने बच्चों को उठाया, स्नेह दान किया, स्नेह रस पान किया। कैसे गायें दौड़ी, क्या हुआ, ये सब पर देखा इस रूप में खड़े रहकर, तो वो बड़ी सुंदर कदम्ब की छाया रही। उस छाया में श्याम सुंदर खड़े कदम्ब के नीचे, और उनके दाहिने कांधे पर अपनी भुजा टेके दाऊ जी खड़े। ये कृष्ण बलराम की झांकी। श्री कृष्ण तो बोला नहीं कुछ भी, चुपचाप वो मुस्कुराते। अब मुस्कुराहट तो उनकी नित्य की सामग्री है, वो तो कोई नई चीज नहीं है। श्री कृष्ण के मुख का जो स्मित हास्य है ये तो क्रोध में भी रहता है। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण को देखा है क्रोध में, ये भगवान जो है ना, ये विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। क्रोध के काल में भी इनमें क्षमा रहती है, और जब ये इनकी आंखें लाल होती हैं तब भी आंखों से इनके प्रेम रस बहता है। जब इनके अधरों पर क्रोध आता है और क्रोध से अधर फड़कते हैं, उस समय इनके अधरों पर स्मित हास्य भी रहता है। तो स्मित हास्य रहा, ये तो अपना खड़े खड़े मधुर मधुर हंस रहे। महिम देख लेगा, आज बड़ी लीला हो रही, आज देखो दाऊ जी की क्या दशा हो रही है। और ये सब लीलाएं देखी, दाऊ जी के मन में आया कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है। ये देखा, गुस्से में भरे आए थे, नीचे उतरे। उस वक्त तक गोपों के आंखों में गुस्सा था, पर नीचे उतरते ही इन बच्चों को देखकर सारा गुस्सा उनका नष्ट हो गया और प्रेम बढ़ गया। और ये गायों की दशा, ये छोटे बछड़ों पर तो गायें प्रेम किया करती हैं,
तो छोटे बछड़े तो नाम घर पर, इन बछड़ों को तो ये कभी की छोड़ चुके, ये तो स्तन पीना भी छोड़ चुके। अब इनके मन में इस प्रकार का जो भाव आया, क्या बात है, अब ये संदेह आ गया इनके मन में। अभी तक ऐश्वर्य शक्ति इनकी अप्रकट है, इनके मन में संदेह आया कि भाई बात क्या है, ये क्यों इस प्रकार से हुआ और कैसे ये नई चीज हो गई। तो कुछ भी वो निश्चय कर नहीं पाए। तब अब मन में कई प्रकार के संकल्प विकल्प करने वाला मन है, निश्चय करने वाली बुद्धि है। तो मन ही मन वो सोचने लगे कि भाई जगत में धन, पुत्र, स्त्री, स्वामी सभी के हैं, तो सब लोग उनसे प्रेम करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। परंतु वो प्रेम करते हैं सब अपने लिए ही। जगत का जो प्रेम है, ये प्रेम उनके लिए नहीं है। नवारे पुत्र से कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। उपनिषद में आया कि ये बेटे से जो बाप प्यार करता है, पत्नी से जो पति प्यार करता है, भाई से जो भाई प्यार करता है, घर से जो घर का मालिक प्यार करता है, ये उनके लिए नहीं करता, उनसे अपने को सुख मिलेगा, अपने लिए करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि सबसे अधिक प्रिय आत्मा है, वे वस्तु नहीं। आत्मा के लिए ही सबसे प्रेम होता है। प्रेम के पात्र कोई भी हो, परंतु उसके सुख के लिए कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम करता है आत्मा के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्मा का अनादर करके। जब आत्मा अपने को दुख मिलता हो, वहां लोग प्रेम करना छोड़ देते हैं। भाई भाई को छोड़ देते हैं, पिता पुत्र को छोड़ देते हैं, पुत्र पिता को छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देता है। तो क्यों? जब अपने सुख की आश नहीं रही तब लड़ते क्यों आपस में, मुकदमे क्यों होते हैं, मारपीट क्यों होती है, विद्रोह क्यों होता है? इसीलिए होता है कि उनसे अपने को आशा नहीं रही, अपना सुख उनमें नहीं रहा और कहीं दुख की भावना हो गई तो मामूली मामूली वस्तुओं को लेकर के झगड़ पड़ते हैं, मारपीट खून खराबी हो जाती है। तो आत्मा का अनादर करके कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। तो जगत का प्रेम तो ये अपने स्वार्थ के लिए होता है, प्रेम होता आत्मा से। और ये श्री कृष्ण जो है, ये तो आत्मा के आत्मा, ये तो आत्मा नहीं, ये तो आत्मा के आत्मा है। और फिर ये इनके पास हैं, तो फिर इनसे प्रेम न करके और ये बछड़ों में प्रेम करे। जिनका मनुष्य भगवान में लग जाए उसका क्या कभी भोगों में फिर लग सकता है? जिसको उस स्वाद की जरा सी भी मिठास मिल जाए वो कभी जगत के भोगों की ओर जा सकता है? ये तो जिनका संबंध भगवान से नहीं हुआ उन्हीं में ये भोगों की ओर मन जाने की वृत्ति होती है। पर जिनका मन तो भगवान में लग गया तो इनका मन विषयों की ओर जाए ये संभव नहीं। लेकिन ये तो जा रहा है। फिर उन्होंने देखा कि इनका क्या जा रहा है, मेरा भी जा रहा है। बछड़ों की ओर जब मैं देखता हूँ और इन बच्चों की ओर जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में भी ऐसा ही भाव उठता है कि ये तो श्री कृष्ण के समान ही प्रिय है। तो ये भोगों में कैसी प्रियता आ गई। आज तक हमने ये देखा कि अपने बच्चों का ये अनादर कर देते थे। श्री कृष्ण सामने दिखने पर गायें बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर देती थी, बछड़े दूध पीना बंद करके और श्री कृष्ण की ओर देखने लगते थे। और ये माताओं की तो बड़ी विचित्र अवस्था थी, ये तो घर जाना ही नहीं चाहती, कृष्ण को ही देखते रहना चाहती, इतना इनका भाव था। तो पर आज ये क्या बात हो गई, आज ये बड़ी अद्भुत बात हो गई कि वो श्री कृष्ण सामने जिनको अपने पुत्र से बढ़कर उन्हें माना, वे सामने होते हुए भी आज ये क्यों इस प्रकार से ये चाहने लगी, क्या हो गया। बड़े बड़े मन में उनके संदेह उठने लगे। फिर सोचा कि ये कोई देव माया है क्या, ये कोई देवताओं की
माया हो या किसी मुनि की माया हो अथवा आसुरी माया हो, तो सोचा ये भी नहीं। बड़ा देव माया, देवताओं की माया यहाँ भगवान की लीला में आकर के विघ्न डालती, ये कभी हो नहीं सकता। और यहाँ फिर माया आती कैसे? माया संबंधहीन जो श्री कृष्ण हैं, ये जिनके सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण के सिवा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, उनके पास ये माया आ जाए कि ये संभव नहीं, तो माया यहाँ पर आई नहीं। माया तो वहां आती है जहां श्याम सुंदर नहीं होते, जहां वास्तव में भगवान का निवास है। कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया विचारी। चैतन्य चरितामृत में आया कि जहां कृष्ण है वहां पर माया नहीं आ सकती। तो सोचा कि भाई ब्रजवासियों के उपास्य देवता जो हैं ये भगवान नारायण हैं, तो कहीं नारायण के मन में आ गई हो कि ब्रजवासियों का प्रेम और ब्रजवासियों की सेवा हम भी प्राप्त करें, तो इसलिए कहीं नारायण ही ये बछड़े बनकर आ गए हों और ये बच्चे ये बन गए हों। दूसरी बार ये मन में आया कि भाई नारायण के ये उपासक हैं, उपासकों की वो वंचना कैसे करते नारायण, ये नहीं हो सकता। तो सोचा कि कहीं ये वैकुंठ के पार्षद लोग जो हैं, विश्वक्सेनादि गरुड़ादि, ये कहीं अपने इन ब्रज बालकों का और बछड़ों का सौभाग्य देख करके इनके मन में स्प्रिया जाग उठी हो और कहीं ये आ गए हों। बोले ये भी नहीं, ये तो सारे के सारे वैष्णव चूड़ामणि हैं, बड़े भक्त हैं, तो ये ऐसा व्यवहार कर नहीं सकते। तो बोले भाई कहीं योगियों के मन में आ गया हो, जो सिद्ध योगी हैं वे श्री कृष्ण का संग नहीं पाते, वे तो अपने अंतर हृदय में भगवान की ज्योति मात्र देख पाते हैं, इसी में वो इतिश्री मानते हैं अपने साधना की। तो उनके मन में आ गया हो कि श्री कृष्ण का ये सुख जिन बछड़ों को और बच्चों को प्राप्त है हम वो बन जाएं। बोले नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका निरंतर ध्यान करते हैं योगी लोग, वो जो ध्येय उनके हैं, साध्य जो उनके हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, ये भी संभव नहीं। तो कहा, सोचा कि कोई असुर की माया हो, देव माया नहीं, मुनि माया नहीं, असुर माया हो। तो बोले भाई असुर माया होती तो असुर माया तो बन के पूतना आई थी ना, क्या गति हुई उसकी। और फिर ये सबको ऐसा बना दे असुर की माया कि सब के सब सबको मोहित करने वाले, खींचने वाले बन जाएं, ये असुर की माया ऐसा काम नहीं कर सकती। तो बोले भाई फिर है तो जरूर माया। तो बोले भाई और बात तो ठीक है, पर माया सबको मुग्ध कर सकती है, अपने स्वरूप पर ध्यान गया, पर मुझको माया मुग्ध करे कोई सी भी माया, ये संभव नहीं है। किस माया में इतनी ताकत है कि जो मुझको, जो मैं श्री कृष्ण आश्रित हूं, उसको मुग्ध कर दे, ऐसी कोई माया नहीं। फिर मन में आया कि एक माया तो ऐसी है, वो श्याम सुंदर की माया है, वो मुझे मुग्ध क्या करे, उस माया से तो मैं सदा ही मुग्ध हूं, सदा ही माया मुग्ध हूं। और ये कृष्ण महामाई हैं, महामायिक हैं, तो इनकी माया से पार लगना बड़ा मुश्किल। तो संभव है कि इन्हीं की माया ने ये मुझको मोह लिया है, बस ये सर्वनियंता भगवान की ये माया है। तो और इसी माया को लेकर के ये नए नए खेल खेल रहे हैं। तो बोले भाई माया मुग्ध तो कर सकती है, ये बात तो ठीक है, पर मेरे प्रेम में ये अंतर कैसे आ गया? माया मुग्ध तो कर दे मुझे, तो श्री कृष्ण के सिवा दूसरे की ओर भी मेरा मन जाए, मैं पहचान न सकूं बच्चों को और बछड़ों को कि कौन है, ये तो मुग्ध हो जाऊं। पर मेरा मैं श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरों की ओर कभी भी जाए, ये नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की माया से मुग्ध हो सकता हूं मैं,
कृष्ण को छोड़कर दूसरे की ओर मेरा मन जाए, ये संभव नहीं। इसलिए ये श्री कृष्ण की माया भी मुझ पर असर करने वाली है, कोई माया नहीं है। अब तक तो ये सोचा माया अभी देव माया है, नारायण माया है, ऋषि माया है, योगी माया है, असुर माया है और श्री कृष्ण की माया है। अब सोचा ये माया नहीं है, यहां तो माया का कार्य नहीं होता, माया का कार्य तो अलग है। तो अब जब इस प्रकार की भावना हुई तो श्री कृष्ण के चरणों में उनकी प्रगाढ़ रति जागृत हो गई कि फिर अब तो ये श्री कृष्ण ही बता दें। तो जहां इस प्रकार की मन में भावना हुई, मन श्री कृष्ण के चरणों पर गया, अपने सोचने विचारने निश्चय करने की बुद्धि को उन्होंने अलग रख दिया। तब वो भगवान श्याम सुंदर की लीला से और उनकी सर्वज्ञता शक्ति जाग उठी। अब वो उन्होंने देखा, श्री कृष्ण की ओर देखा एक बार और बछड़ों की ओर देखा दूसरी बार, आंखें खुली खुली रहेगी, देखा ये तो सब कृष्ण है, दूसरा कोई है ही नहीं, माया नहीं है, ये माया नहीं है, ये तो सब के सब श्याम सुंदर हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब वो देखने लगे, यूं चारों तरफ देखें, लकड़ी को देखें तो लकड़ी वही, सिंगा वही, बंसरी वही, कपड़े वही, उनके पैरों के जूते वही, उनका सारा श्रृंगार वही, उनका वेशभूषा, भाषा, चाल चलन, जो कुछ भी दिखाई दिया, चारों ओर श्री कृष्ण। ये दिखाई दिया तो आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और गले लग गए, श्री कृष्ण को लिपटा लिया। अब तक तो कंधे पर हाथ दिए खड़े थे, अब उसको उनको हृदय से लगा लिया और झर 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 आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे उनके, और कुछ देर तक बोल नहीं सके, कुछ देर तक बोल नहीं सके, चुपचाप उनकी ओर देखते रहे और हृदय में आनंद भर गया कि देखो ना क्या इनकी ये लीला है कि ये स्वयं ये सब कुछ बन गए हैं। क्या हो गया? तो अपरन माया प्रबल असी मोह कराय, यह माया श्री कृष्ण की असमोह मन ठहरा, ये आया पहले। फिर ये बात दी गई तो अस विचारी बलराम ज्ञान दृष्टि देखी तबही, कृष्ण देव सब ठाम बछरा बत्सप आप हरि। ये सब देखा, ये ब्रज बालक वे तो नाही, पाछे हुते जो या ब्रज माही। अब तो नाम दाम दल अंबर, बेन बिखान बेत बल कंबर, कंकन किंकन भूखन जिते, मोह श्री कृष्ण अभासत चिते। बलदेव जी ने ये देख लिया कि ये ब्रज बालक वो तो नहीं है। अब ये ब्रज बालक, इनके शरीर, इनके नाम, इनके हाथ की रस्सियां, ये पत्ते, ये कपड़े, ये बंसरी, ये सिंगा, ये बेत, इनकी ये कम्बलें, इनके शरीर का बल, ये गहने करधनी और कड़े हाथ के भूषण, ये फूल, ये पुष्प, ये पत्ते जो लगाए हुए हैं, ये सब के सब श्री कृष्ण हैं। आलिंगन कर लिया, प्रेमाश्रु बहने लगे और साथ ही स्मित हास्य आ गया, मुस्कुराहट आ गई दाऊ जी के मुंह पर। और फिर वो मुस्कुराहट आने के साथ साथ अब तो वहां तो भक्ति भी रही, प्रेम भी रहा और स्वरूप एक भी रहा। तो बहुत से भावों का सम्मिश्रण हो गया एक साथ अभी इनमें। तो एक ही साथ विनय भी, अकृत्रिम स्नेह भी, मधुर व्यंग भी, परिहास भी, अपार स्नेह भी, महान आदर भी और प्रणय रोष भी, इतने भावों को साथ लेकर के दाऊ जी बोले, नहीं तो सुरेशा ऋषयो न चैते तुम्हें भाशीष भृदाश्रयेपि,
सर्वं पृथक्त्वं निगमा कथम वदे तुक्ते निवृत्तम प्रभुना बलो वै। भैया कृष्ण ऐ नहीं भावा सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर प्रभु देवेश्वर सुनो और देखो, ये बछड़े ये गोप शिशु के रूप में न तो कोई पार्षद है और न कोई ऋषि है, ये तुम्हें ये असंख्य रूप धारण कर रखे हैं। दिखते हैं आया बल्कि बछड़े, दिखते हैं बालक और दिखते हैं उनसे संबंधित सारे ये पदार्थ, पत्ते दिखते हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, सिंगा दिखता है, लेकिन भैया हो तुम ही। मुझे दिख रहा है अब कि असंख्य रूपों में तुम ही मूर्त हो रहे हो। तो बताओ भैया क्यों बनी ऐसा? ये तुम महामहेश्वर हो, तुम सबके स्वामी हो, तब ये दिखने वाले ये बछड़े, ये गोप बालक, ये श्रृंग वेत्र वेणु विषाण छींके इत्यादि, इन सब रूपों में तुम प्रकट क्यों हो गए? मुझे आज तक पता ही नहीं लगा। बड़ी नम्र बानी व्यंग बानी बोले मुझसे भी छिपाया, मुझको भी नहीं मालूम होने दिया। अकेले अकेले इतना रहेगी तो इतना काम कर बैठे, कब से ऐसा कर रहे हो और क्यों किया? और तुम तो देवता हो ना, देवताओं के भी स्वामी हो, और यहाँ ये बछड़े बन गए और ये ग्वालों के बच्चे बन गए, और मालूम होता है कि तुम्हारा पेट भरता नहीं। एक यशोदा मैया का दूध पान करते करते तुम भैया आते नहीं, इसलिए ये ब्रज की सारी मायों का दूध तुमने पीने का विचार लिया कि भाई एक रूप हो करके एक दूध पिए, इससे काम ही चलता। तो सारी गायों का दूध ये तुमने पीना शुरू कर दिया, और भैया ये माताओं के दूध से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो तुम तो बस ये गायों के बछड़े बन गए। इन सब का दूध जो हम ही पीने, उन बेचारे बछड़ों को कहाँ फेंक दिया, कुछ पता नहीं तुम्हारा। और तुम तो भैया बड़े चतुर निकले, और ये सब तुमने ये क्या कर लिया, कैसे कर लिया? तो इस प्रकार से और भी बहुत सी बातें इसके अंदर भरी हुई, व्यंग भी, हंसी भी, विनोद भी। और जब बलदेव जी ने ये सब बातें कही तब श्री कृष्ण हंस पड़े। अब वो जब हंसे, हंसी देख करके सारे के सारे वहां वृंदावन में हंसी फैल गई। ये जगत का जितना सुख है, तो जगत का विकास है, सुख का विकास, प्रकाश, ये सारा का सारा सात्विकता का प्रकाश भी, ये सारी उनकी हंसी का ही रूपांतर है। जरा सी हंसी विकास हो गया, और जरा सा मुंह गंभीर किया कि विनाश हो गया। इस सारा का सारा उनसे होता है। तो मुझे कहा कि भाई बलदेव जी बोले कि तुम अचिंत लीला महोदधि हो, तुम्हारी लीला का कोई समझ ले कि पार पाले तो मैंने देख लिया। मेरे मन में था कि मुझसे तो कोई बात छिपी रहेगी ही नहीं, पर इस समुद्र में मैं भी गोता खाते रह गया, मुझे पता नहीं लगा तुम कौन हो और तुम कैसे ये सब कर रहे हो। तो भगवान ने हंस करके अब बता दिया उनको, कहा भैया ऐसी बात है, तुम अब सकल माहि मुहि भासत, तब गति अगम वेद भाखत, मोहि बुद्धि भ्रम कह यह साची, सब में तुम ऐसी मथुराची, तब हरिकंज सुवन कृत भाखे, बलसु कुछ दुराव नहीं राखे। जब हंसी हलधर हरितन चहो, हरि तब सब हलधर सु कहो। सारी बातें भगवान ने विस्तार पूर्वक कह दी। तो लेकिन अब ब्रह्मा जी महाराज जो हैं, इन्होंने क्या किया था? एक तो इनके लिए पहले आया है कि ये कमल से पैदा हुए,